Criminals Most Wanted. ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आइंदा एपिसोड में देखिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान की कार्रवाई। पाक ईरान बॉर्डर पर तकरीबन 2 टन अफीम बरामद। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत तकरीबन 3.5 अरब रुपए। इंतजार कीजिएगा। रिटन, होस्टेड एंड डायरेक्टेड बाय अली रजा। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो हमारे और आपके माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर रूनुमा हो रही हैं। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की वो दास्तान कि जिसके रिकॉर्डिंग के लिए हम बलूचिस्तान के उन इलाकों में जा पहुंचे कि जहां पर कठिन मराहिल के सफर और उसके बाद आप सब तक जुर्म की इस दास्तान को पहुंचाने का अज़्म हमें उस मंजिल तक ले गया कि जहां पर हमने आज के इस प्रोग्राम को, आज के इस जुर्म की दास्तान को आप सबके लिए रिकॉर्ड किया। तो आइए नाजरीन, शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। 11 जनवरी 2008 एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान की कार्रवाई। पाकिस्तान। शाम 4 बजे। ये कोयटा है। पहाड़ों के दरमियान आबाद सूबे बलूचिस्तान का इलाका। अक्सर मौसम सरमा में ये इलाका बर्फपोश वादियों में तब्दील हो जाता है। याद रखने की बात है कि रकबे के हिसाब से 3,47,109 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित सूबे बलूचिस्तान कुल पाकिस्तान की सरजमीन का तकरीबन 43.6% हिस्सा शुमार किया जाता है। जोग्राफियाई लिहाज से बलूचिस्तान का सरहदी सिलसिला एक जानिब बहीरे अरब, दूसरी जानिब ईरान और तीसरी जानिब अफगानिस्तान से मिलता है। बलूचिस्तान के नाते पाकिस्तान का सरहदी हुदूद अरबा बनता है बहीरे अरब के साथ साथ 770 किलोमीटर। ईरान के अतराफ 909 और अफगानिस्तान के अतराफ में फैला हुआ सरहदी इलाका 1223 किलोमीटर। इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले संगलाख चट्टानों के दरमियान। जराइम पेशा अफराद को दुनिया में कहीं भी मुनशियात की तरसील करनी हो तो हमेशा ही पाकिस्तान के इसी बॉर्डर एरिया को गेटवे के तौर पर ज्यादातर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। मुनशियात की ऐसी तमाम कार्रवाइयों को रोकना ही एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है। रीजनल डायरेक्टरेट एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान को इनके नेटवर्क के जरिए एक कॉल मौसूल हुई। हेलो। हाँ साजन खाना संगे, क्या हाल है? जोड़ बखैर। गुड, शाबाश। किधर है? हाँ, हम अभी तफ्तान के करीब है सर। तफ्तान? मैंने कहा तुम कोयटा में। अच्छा, क्या खबर है? हम सर दिसंबर का 3-4 गाड़ियाँ जाते हुए देखे सर। गुड, अगर तुम्हारे पास ये खबर है तो बहुत अच्छा खबर है। तुम्हारा खबर हमेशा ठीक खबर निकलता है। ये तफ्तान बॉर्डर से गुजरते हैं सर, हम उनका आपको पूरा परमिशन देगा सर। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो मुल्क जो इन नशे का जितना स्मगलर है इनका हम तबाही फेर देगा। जो ये मुल्क में सारा जहर फैला रहा है इनका सारा जहर का खात्मा करेगा। ठीक है ना? तुम तैयार रखो, तुम्हें पहले की तरह हम खुश करेगा, बेफिक्र रहो। मेहरबानी सर। ठीक है, मुलाकात करो फिर। हाँ।
बस 1-2 दिन लगेगा सर, फिर उधर ही आपके पास आएगा सर। चलो ठीक है, कल परसों आ जाओ मेरे पास, फिर करते हैं काम। सही थे सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। मेरे साथियों, आप डिप्लॉयमेंट के लिए भेजे जाने वाले ट्रुप्स के जिम्मेदारान को फाइनल ब्रीफिंग दी जाती रही। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो ऑपरेशन हमने मंसूबा इसका बनाया है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के संगम पर वाक़ है, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। कि ऑपरेशन ड्रग फ्री पाकिस्तान में टोटल जो नफरी यहाँ से जाएगी उसमें 2 ऑफिसर्स, 1 जेसीओ और 23 जवान होंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसकी कुछ एग्जीक्यूशन ऐसा होगा कि ये तमाम इलाका जो आप देखते हैं चटेल में पहाड़ों का संगलाह चट्टानों का मुश्किल इलाका है, और इस इलाके से आप पहले से वाकफियत रखते हैं। इस ऑपरेशन की कुछ मनसूबाबंदी यूँ है कि जैसा कि हम समझ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से मंशियात के स्मगलर तकरीबन 2 से 3 गाड़ियों में ये मंशियात पाकिस्तान के रास्ते तुफ्तान के जुनूब से ईरान में मुंतकिल करना चाहते हैं। हम मुकम्मल सिक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह किलोमीटर 15 के इलाके से ट्रैक पे जुनूब की सिमत जाएंगे, और तुफ्तान के जुनूब में ये जो पहाड़ी सिलसिला है, इस पे हमारी फोर्स मोर्चाबंद होगी और दिए हुए वक्त पे घात लगाएगी। मंशात के स्मगलर भारी हथियारों, जदीद तरीन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और गाड़ियां जो उनकी बिल्कुल नई और मजबूत गाड़ियां होती हैं उससे लेस होते हैं, और इस इलाके में आप तैयारी से जाएं कि दुश्मन या स्मगलर जो हैं वो आपसे भरपूर मुदाफ़ियत करेंगे और यहाँ पे आपका इनकाउंटर हो सकता है। और जिस तरीके से फोर्स की डिप्लॉयमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, उस लिहाज से आप लगेंगे, और आपकी ख्वाहिश और कोशिश होनी चाहिए कि कोई समझकर यहाँ से बच के ना जाए। कैप्टन शहजाद और कैप्टन साजिद, आप लोग हौसले में रहें कि इस मनसूबाबंदी में हमने आपकी रीइंफोर्समेंट और इजाफे कम का बंदोबस्त किया हुआ है। फिजाई इमदाद भी आपको बवक्त ज़रूरत एविएशन की मिलेगी। आप जानते हैं कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तारीख में बिलउमूम और हमारी बलूचिस्तान एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तारीख में बिलखुसूस एक अहम संग मिल साबित होगा। तो इसी जज्बे के तहत मुझे उम्मीद है कि इस खाकी वर्दी की लाज रखते हुए आप सब इन मंशियात के स्मगलर्स को गिरफ्तार करेंगे और उनका काला कमा करेंगे। इस तमाम ऑपरेशन के बारे में कोई शक, कोई सवाल? सर, मेरा एक सवाल है कि इस ऑपरेशन के लिए हमने अपनी रिजर्व और रीइंफोर्समेंट जो फोर्स है उसके मुताबिक क्या प्लान बनाया है? जो फ्रंट कोर के ट्रुप्स इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर चलते हुए हमने ये इलाके की रिसर्च वगैरह करनी है एहतियात के साथ। तकरीबन अभी हम तकरीबन 3, 4, 5 घंटे के अपने टारगेट के 5 घंटे के फासले पर तो यहाँ पर सर्च करनी है। यहाँ पर उन्होंने कोई चीज़ ना रखी हो, यहाँ पर छुपे ना हो, ठीक है? पूरी होशियारी के साथ, रिलैक्स कर लो लेकिन पूरी होशियारी के साथ, ठीक है? ये आगे पीछे इनकी तरफ यहाँ से कोई रास्ता आता जाता ना उनका, यहाँ पर क्रिमिनल ना बैठे हों। साजिद साहब और महमूद, साजिद साहब और महमूद जी, हेलो सर। हम तकरीबन तफ्तान से 5-6 घंटे के मुसाफत पर पहुंच चुके हैं सर। हम रास्ते में पूरी रिसर्च और शहरी के साथ जा रहे हैं सर। सर, पहाड़ों पर आगे पीछे देखकर जा रहे हैं रिसर्च करते हुए। तकरीबन 5 घंटे का अभी सफ़र रह गया हमारा तफ्तान से। बहुत बेहतर, शाबाश, ठीक है, चलते जाएं सर। इंशाल्लाह अचीवमेंट हमारी होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ओके। Criminals Most Wanted.
सर्दी अपने उरूज पर यानी नुक्ते इंजमात पर पहुंच चुकी थी -8, लेकिन मुल्क और कौम के इन मुहाफिजों के हौसले बुलंद थे। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ये एहलकार इन सर्द पहाड़ों पर फैलना शुरू हो गए इस खतरनाक मौसम में। डिप्लॉयमेंट एरिया का जायजा लिया जाता रहा। इधर रीजनल डायरेक्टरेट बलूचिस्तान को जैसे ही कई दिन पहाड़ों पर गुजरने और मौसम की खराबी में भी स्मगलर्स का इंतजार करने वाले एहलकारों की पोजीशंस का अंदाजा हुआ, इनके मोराल को मजीद बुलंद करने के लिए फोर्स कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान ब्रिगेडियर सलीम महमूद ताफ्तान बॉर्डर की जानिब रवाना हुए। इनके दूसरे एहलकार के साथ साथ क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी मौजूद थी। इसी तरह कई दिन और कई रातें बीत गईं। 11 जनवरी 2008 को कोयटा से रवाना होकर यहां पहुंचने वाले तमाम अफराद को 7 दिन बीत गए। और फिर आई 18 जनवरी 2008 इत्तला मिली कि स्मगलर्स की एक खाली गाड़ी स्मगलर्स को क्लियरेंस देने की गर्ज से इधर आ रही है। यानी इस आने वाली गाड़ी में मौजूद लोगों का काम ये होता है कि इस गाड़ी से पीछे मौजूद स्मगलर्स को ये पैगाम दिया जाता है कि रास्ता क्लियर है।
इस सिग्नल वैन में मौजूद अफराद को राचार कहा जाता है। स्मगलर्स की खातिर कई दिन और कई रातों से धाग लगाए बैठे एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकारों ने इस राचार गाड़ी को कतई रोकने की कोशिश न की और वो गुजर गई। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हम आपको लिए चल रहे हैं उस जगह पर कि जहां मुनशियात के स्मगलर्स की आमद मुतवक्को है, और यकीनन आप देखेंगे कि दुश्मनों को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकार किस तरह मसरूफ अमल हैं। आइए लिए चलते हैं उस जगह। नीचे मौजूद कानून की पासबानी करने वाले एहलकारों से थुराया फोन के जरिए बातचीत की जाती रही कि अहवाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। हाँ साजिद, कैसे हो? हाउ आर यू? शहजाद साथ है आपके? कैप्टन शहजाद से बात कराएं मेरी। हाँ शहजाद, वेल डन, हम आपके ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। इंतजार था उस लम्हे का, मुनशियात के उन स्मगलर्स का कि जो मुनशियात की एक बड़ी खेप बैरून मुल्क भेजने की खातिर यहां से लेकर गुजरेंगे, और फिर वो लम्हा आन पहुंचा। इसके बाद क्या हुआ, ये सब अहवाल जानने के लिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का आइंदा एपिसोड जरूर देखिए। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस दास्तान को कि जिसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान के एहलकारों ने जुर्म का रास्ता किस तरह रोका। अभी इस दास्तान का एक बड़ा हिस्सा बाकी है कि जिसे हम आइंदा एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। आज के इस एपिसोड को यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम दोस्तों से यही कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, या आपको इन जराइम में से किसी का भी कुछ अंदाजा है, तो बराह करम हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा इसी गैराज में रखा जाता है, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net। हम आपको रखते हैं बाखबर, जराइम की नई दास्तानों से इंतजार कीजिएगा।